दोस्तों, अगर आप ऑप्शन सेलिंग सीखना चाहते हैं तो आज ये एक बिगनर वीडियो है। एकदम जो बिगनर है, फर्स्ट टाइम ये चीज़ करना चाह रहे हैं, उनके लिए मैं ट्यूटोरियल बना रहा हूँ कि ऑप्शन सेलिंग कैसे करते हैं। और इस ऑप्शन सेलिंग को करने के लिए मैंने धन ऐप के अंदर अकाउंट बनाया है और धन का एक ऑप्शन ट्रेडर ऐप है। धन ऐप के अंदर भी आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए स्पेशली जो ऐप बना है ऑप्शन ट्रेडर का, उसके अंदर आज ऑप्शन सेलिंग करके वो कैसे काम करता है दिखाऊंगा, लेकिन इसके बेसिक्स भी मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हम समझ लेते हैं कि ये जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें बायर का रोल और सेलर का रोल अलग कैसे होता है, क्योंकि कई सारी चीज़ें जो है आपका रिस्क रिवॉर्ड जो है काफ़ी हद तक इसकी वजह से चेंज हो जाता है। तो ये जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है वो बेसिकली दो इंडिविजुअल्स, एक बायर और एक सेलर जो है आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और एक कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो ऑप्शन देता है दोनों पार्टीज़ को। तो ये ऑप्शन जो है स्पेशली बायर को जो ऑप्शन मिलता है वो होता है कि बायर के पास चॉइस है और सेलर जो है वो एक तरह से गारंटी दे रहा है। ये पहला डिफरेंस है। सो आप अगर सेलिंग कर रहे हो तो आप एक तरीके से गारंटी दे रहे हो, लेकिन किस चीज़ की गारंटी दे रहे हो इसे हम समझते हैं एक उदाहरण के साथ। तो समझिए कि आप एक फ़्लाइट की टिकट खरीदना चाहते हैं और ये टिकट जो है आज से जो है 2 दिन बाद की है। अब इस टिकट का आज दाम जो है 10,000 रुपये है, लेकिन जो हमारा ट्रैवल एजेंट है उसे हम सेलर मान लेते हैं। ट्रैवल एजेंट कहता है कि आप श्योर नहीं हो कि आपको 2 दिन बाद ये फ़्लाइट लेनी है, तो आप 2 दिन बाद आइएगा, भले ही प्राइस 20,000 हो गया होगा टिकट का, मैं आपको जो है ये टिकट 10,000 में ही दे दूंगा, लेकिन ये ऑप्शन आपको देने के लिए आप मुझे 1,000 रुपये अभी दे दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपने 1,000 रुपये दे दिया ये ऑप्शन पाने के लिए कि आप 10,000 में आकर ये फ्लाइट की टिकट ले सकते हैं। अब सेलर ने क्या किया है, आपसे 1,000 रुपये ले लिए। ये एक तरीके से प्रीमियम होता है। ये प्रीमियम जो है सेलर को इमीडिएटली मिल गया कि सेलर के पास ये 1,000 रुपये का प्रीमियम आ गया। लेकिन अब सेलर जो है उसके पास एक लायबिलिटी आ गई है कि अगर फ्लाइट टिकट के पैसे बढ़ गए, फ्लाइट टिकट का जो कॉस्ट है वो बढ़ गया, तो बायर आके जो है आपसे 10,000 में ही टिकट लेगा। आपको 20,000 की टिकट जो है 10,000 में बेचनी पड़ेगी, तो आपका लॉस बहुत ज़्यादा हो सकता है। लेकिन अगर बायर नहीं आया, समझो बायर का प्लान कैंसिल हो गया या फ्लाइट टिकट 10,000 की 9,000 हो गई या फ्लाइट टिकट जो है 10,000 की 10,000 ही रह गई, तो हो सकता है बायर नहीं आएगा आपके पास। तो जो है ये 1,000 रुपये का प्रीमियम जो आपको मिला वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा, आप घर ले जा सकते हो उस 1,000 रुपये को। ये बेसिकली होता है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। और इसमें सेलर का जो रोल है वो रोल जो है ऑप्शन सेलर निभाता है। मतलब आपको प्रीमियम जो है वो मिलता है, लेकिन आप अंडरलाइंग एसेट जिसके ऊपर ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट था उसे किसी एक प्राइस पे खरीदने या बेचने की गारंटी दे रहे हैं। बायर के पास सिर्फ एक ऑप्शन है, एक चॉइस है, जैसा कि मैंने बताया था, और आप जो है गारंटी दे रहे हो। ये हुआ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक्स। अब इसे जब हमें मार्केट में करना हो तो हम निफ्टी 50 में जो है या निफ्टी में जो है निफ्टी के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को स्टडी करके देखेंगे कि ऑप्शन सेलिंग कैसे करते हैं, और एक ट्रेड लेकर भी देखते हैं। सिर्फ ट्रायल के लिए, मैं आपको ट्रेडिंग करने के लिए इनकरेज नहीं कर रहा हूँ, जबकि मैं तो हमेशा आपसे कहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट ही करना चाहिए। लेकिन कैसे होता है इस इंटरफेस में, आपको ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट सर्च करके ऐड करके एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, अब हम वो समझते हैं। अब यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स को आप पहले समझ लीजिए। पहला जो है कि करंट प्राइस क्या चल रहा है। हमारी फ्लाइट टिकट में भी देखा था हमने करंट प्राइस जो चल रहा है, तो यहाँ पर लगभग जो है 24,000 रुपये पर जो है निफ्टी चल रहा है। तो ये करंट प्राइस है, इसे बोलते हैं स्पॉट प्राइस। अब आप जो है एक स्ट्राइक प्राइस डिसाइड करते हो कि इस प्राइस पर जो है मैं बेचूंगा। तो कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होती है अलग अलग डेट की, वहाँ पर आप स्ट्राइक प्राइस चूज कर सकते हो। सो आप अगर ऑप्शन सेलर हो, स्पेशली 2 टाइप के ऑप्शन होते हैं, कॉल और पुट। यहाँ पर हम कॉल का एग्जाम्पल ले रहे हैं। जो मैंने आपको फ्लाइट टिकट का भी एग्जाम्पल दिया वो एक तरीके से कॉल ऑप्शन है। अब कॉल ऑप्शन में सेलर जो है वो कहता है एट अ सर्टेन प्राइस मैं सेल करने के लिए रेडी हूँ ऑन अ सर्टेन डेट। तो ये जो कॉल ऑप्शन है वो आप अगर सेल करोगे तो ये आप किस प्राइस पर कॉल ऑप्शन सेल कर रहे हो वो आप डिसाइड कर सकते हो। आप एकदम इसके आसपास 24,000 भी ले सकते हो। आप बोल सकते हो मैं 24,500 पर बेचूंगा, वो थोड़ा सा सेफ हो जाएगा क्योंकि वो करंट मार्केट प्राइस से ऊपर है। तो आप ऑलरेडी थोड़ा सा फैक्टर करके चल रहे हो कि मार्केट ऊपर भी चला गया तो मैं जो है प्रॉफिट में रहूँगा। या फिर जो है आप थोड़ा नीचे भी जा सकते हो जो थोड़ा रिस्की हो जाएगा।
आप 23,500 पर जा सकते हो। सो यहाँ पर जो है आप अलग अलग प्राइस डिसाइड कर सकते हो। तो इन कॉन्ट्रैक्ट्स जो है उनकी एक्सपायरी डेट जो है निफ्टी के केस में वो होती है वीकली और मंथली। सो ये जो वीकली और मंथली एक्सपायरी होती है उसके मैं आपको एक डेट बता देता हूँ। जो आपकी वीकली एक्सपायरी है वो थर्सडेज होती है और महीने का जो लास्ट थर्सडे होता है वो मंथली एक्सपायरी होती है। सो आप या तो मंथली कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं या वीकली कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर 24,500 का निफ्टी अगर सर्च करूँ तो यहाँ पर जो है नीचे वॉच लिस्ट में आने के बाद ऊपर सर्च में मैं जाऊँगा और यहाँ पे मैं सर्च करना चालू करूँगा 24, पहले मैं लिख देता हूँ निफ्टी और मैं लिखता हूँ 24,500। तो निफ्टी के 24,500 के जो है मेरे को अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स दिखेंगे। जैसे कि ये वीकली एक्सपायरी जो है 9 जनवरी के है, 16 जनवरी को है तो उसके कॉन्ट्रैक्ट दिख रहे हैं, 23 के भी दिख रहे हैं। मंथली एक्सपायरी 30 तारीख को है जो काफ़ी दूर है। तो मैं जो है यहाँ पर 9 जनवरी और 30 जनवरी का कॉल ऑप्शन ऐड कर लेता हूँ इन प्लस बटन्स को दबाकर। ये दोनों यहाँ पर देखिए हाईलाइट हो गए हैं और ऐड हो गए हैं। अब यहाँ पर जो है मैं ये क्रॉस बटन दबा दूंगा और वापस जो है क्रॉस को दोबारा दबा दूंगा तो मैं यहाँ वॉच लिस्ट में आ जाऊँगा जहाँ पर देखिए 30 जनवरी का और 9 जनवरी का कॉल ऑप्शन ऐड हो गया है। सो अब यहाँ पर जो है मैं इनके जो है अलग अलग जो है प्रीमियम्स को देख सकता हूँ और इनका सेलिंग जो है उसे डिसाइड कर सकता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 जनवरी का जो कॉल है उसका प्रीमियम 167 है। तो इसे अगर हम क्लिक करते हैं तो इसका मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। यहाँ पर पहला तो हमारा जो है हम कॉल पर है तो हमारा टॉगल कॉल पर सेलेक्टेड है। अब ये कॉल ऑप्शन क्या कहता है कि मैं 168 या जो भी मेरा करंट प्रीमियम चल रहा है उसे एक्सेप्ट करूँगा, मैं ले लूँगा एज अ ऑप्शन सेलर और मैं गारंटी देता हूँ कि 30 जनवरी को जो है 24,500 पर मैं बेचने को रेडी हूँ। अब ये बहुत ही कन्वीनियंट ट्रेड लग रहा है हमें क्योंकि देखिए करंट जो स्पॉट मार्केट है वो 24,000 पर है तो आप कह रहे हो मैं 24,500 पर इसे बेच दूंगा तो बहुत अच्छी बात है। आप 24,500 पर बेचने को रेडी हो और मार्केट तो अभी उससे काफ़ी नीचे है तो आप ज़्यादा पे बेचने की बात कर रहे हो और उसके लिए आपको जो है 168 रुपीज़ मिल भी रहे हैं। मतलब जो ये प्रीमियम दे रहा है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि 24,500 तो आएगा ही मार्केट प्लस मेरा 168 का प्रीमियम भी निकलेगा, मतलब 24,700 के ऊपर जा सकता है मार्केट। बायर जो है वो ये सोच रहा है। और इसका थोड़ा कैलकुलेशन देखने के लिए यहाँ पर धन का ये पे ऑफ ग्राफ भी है। इस पे ऑफ ग्राफ में आने के बाद भी मैं सेल पर चला जाता हूँ तो देखिए करंट जो मार्केट है वो स्पॉट यहाँ पर है और जब तक मार्केट 24,667 तक नहीं जाता ये वाला ऑप्शन सेलिंग करके आपका लॉस नहीं होगा। लेकिन याद रखिए लॉस होगा तो देखिए नीचे आते आते 30,000 रुपये का भी लॉस हो सकता है, मतलब ये लॉस जो है बहुत ज़्यादा हो सकता है। सो आपको जो है ये चीज़ संभाल के रखनी है, ये चीज़ याद रखना है कि ऑप्शन सेलिंग में बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है क्योंकि मार्केट जहाँ भी जाए राइट आपको मिल तो रहे सिर्फ 167 रुपीज़, आपको देने पड़ेंगे 24,500 के हिसाब से 25 के लॉट का। तो वो भी हम थोड़ा सा ट्रेड स्क्रीन पे जाएंगे देखेंगे। तो जनरली नेकेड पोजीशंस नहीं लेना चाहिए, आपको जो है पोजीशन लेने चाहिए जो हेज्ड हो या फिर सेफ रहने के लिए स्टार्टिंग में ऑप्शन बाइंग करते हैं नए ट्रेडर्स, या फिर मैं तो कहता हूँ इन्वेस्टमेंट ही करो, ट्रेडिंग करना क्यों है अगर आपको ये चीज़ अच्छे से नहीं समझ रही है तो। सो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर हम सेल बटन जो है उसे अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए एक ट्रेडिंग का ऑप्शन है, एक नॉर्मल का ऑप्शन है। ट्रेडिंग एक तरह से इंट्राडे हो जाता है, नॉर्मल का मतलब कि ये प्रीमियम आप इस वक्त दे रहे हो और आप जो है 30 तारीख तक फिर इसे होल्ड कर सकते हो। सो यहाँ पर कई बार नए ट्रेडर्स जो है इंट्राडे ही प्रेफर करते हैं। इस वक्त मैं एक बार नॉर्मल का ट्रेड लूँगा, लेकिन ये सैम्पल ट्रेड मैं ले रहा हूँ, इसे मैं जल्दी ही अनवाइंड करूँगा। सो यहाँ पर जो है नॉर्मल ट्रेड आप ले रहे हो एक लॉट का, इसकी बाइंग जो है एफएनओ में जो है लॉट्स में होती है, एक लॉट 25 का है। तो आपका एक्चुअल जो ट्रेड हो रहा है 24,500 इंटू 25 हो रहा है एक तरीके से, लेकिन आप जो है प्रीमियम एक्सेप्ट कर रहे हो सिर्फ 163। बायर बोल रहा है मैं 163 का प्रीमियम दे रहा हूँ, तो आपको प्रीमियम बहुत ज़्यादा नहीं मिलने वाला है, लेकिन आपको मार्जिन 62,000 रुपये का देना है क्योंकि मार्केट तो कितना भी ऊपर भाग सकता है। तो सेफ्टी मार्जिन रख के 62,000 का आपको मार्जिन देना है और 62,000 में भी लॉस पूरा नहीं हुआ तो उससे ज़्यादा भी आपका लॉस हो सकता है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। एक सिंगल लॉट जो है यहाँ मार्केट प्राइस पे हम परचेज़ कर रहे हैं, हमें ये प्रीमियम मिलेगा और ये मार्जिन हम दे रहे हैं। अगर ये ट्रेड हमारे लिए प्रॉफिटेबल हुआ तो हम जो है समझिए कि मार्केट जो है 24,000 पर ही क्लोज हो गया तो ये पूरा प्रीमियम हमारा टेक होम प्रॉफिट हो जाता है। तो ऑप्शन सेलिंग में आपका प्रॉफिट जो है मैक्सिमम प्रॉफिट वो बस प्रीमियम जो मिला उतना हो सकता है, लेकिन लॉस मार्केट एक्चुअली जितना भागेगा उतना आपका लॉस हो सकता है इंटू 25 करके। तो ये चीज़ आपको समझनी है। तो मैं यहाँ पे इंस्टेंट सेल को क्लिक कर देता हूँ और फिर देखिए यहाँ पर मैं एक बार ये ऊपर का क्रॉस प्रेस कर देता हूँ और यहाँ नीचे आने के बाद जो है
एक पोजीशंस का टैब है, पोजीशंस में आ जाता हूँ। पोजीशंस में देखिए ओपन पोजीशन में ये वाला ट्रेड मेरा है और ओपन पोजीशन में प्रीमियम का प्राइस लाइव मार्केट के हिसाब से चेंज होता रहेगा। 30 तारीख बहुत दूर है, तो 30 तारीख में जो है आपने मेरा वीडियो देखा होगा टाइम वैल्यू, वोलेटिलिटी और जो है इंट्रिंसिक वैल्यू पर, तो इनकी इस बेसिस पे जो है ये प्रीमियम काफ़ी फ्लक्चुएट करता रहेगा। लेकिन बेसिक फैक्ट ये है कि प्रीमियम एट द एंड ऑफ द डे ज़ीरो हो जाएगा। बहुत सिंपल है, देखिए मैंने इसको बेचा है तो ये ज़ीरो हो जाता है तो मेरा बेनिफिट होता है। ज़्यादातर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के प्रीमियम ज़ीरो हो जाते हैं और ये प्रीमियम एंड ऑफ द डे ज़ीरो हो जाएगा जब 30 तारीख आएगा। अगर मार्केट 24,500 के नीचे रहा तो स्पॉट मार्केट जो है, अगर मार्केट स्पॉट 24,500 के ऊपर गया तो लास्ट डे पे ये प्रीमियम जो है जितना ऊपर जाएगा मार्केट उतना ऊपर चला जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर जो है ये प्रीमियम ज़ीरो हो जाता है ज़्यादातर, तो बायर्स का पूरा प्रीमियम चला जाता है, सेलर को मिल जाता है। लेकिन जब ये प्रीमियम आप समझिए इन द मनी आएगा और प्रॉफिटेबल होगा बायर के लिए, तो आपका लॉस जो है अनलिमिटेड हो सकता है एक तरीके से। सो यहाँ पर ये ट्रेड जो मैंने लिया है खाली आपको दिखाने के लिए लिया, ये ट्रेड मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ये तो बस मैंने बटन दबा के आपको दिखाया कि ऐसे बाई किया जाता है, सेल किया जाता है। तो हमने ऑप्शन कॉल ऑप्शन यहाँ पर सेल किया है। अब इसी पोजीशन को एग्जिट करना हो तो मैं इसे क्लिक कर सकता हूँ यहाँ पर, और आप आई होप एक लाइक बटन तो दबा ही देंगे। मैं आपके लिए इतना एफर्ट करके देखें, यहाँ पर मैं थोड़े चार्जेस भी ले रहा हूँ अपने ऊपर आपको सिखाने के लिए। तो यहाँ पर एग्जिट पोजीशन का बटन आप दबा सकते हैं। एग्जिट पोजीशन करके आप जो है लिमिट ऑर्डर भी रख सकते हैं, मार्केट भी रख सकते हैं। मैं मार्केट ऑर्डर पे जो है, अब मैंने सेल किया था तो मैं दूसरे साइड बाय करके इस पोजीशन को जो है क्लोज करूँगा। तो मैं यहाँ इंस्टेंट बाय क्लिक करके इस पोजीशन को क्लोज कर देता हूँ। देखिए कुछ ही मोमेंट्स में ये पोजीशन जो है मेरा क्लोज हो जाएगा। देखिए ये क्लोज पोजीशन में आ गया मेरा, यहाँ पर ये पोजीशन क्लोज हो गया। सो इस तरह जो है ऑप्शन सेलिंग होता है। आपके कोई क्वेश्चन हो ऑप्शन सेलिंग के बारे में तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर पूछिएगा।